Good morning, everyone. So today we are going to start with another unit called ionic equilibrium. So equilibrium involving the ions. So in this chapter we deal with equilibrium established by weak electrolytes, मतलब electrolytes undergoing partial dissociation. इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियल डिसोसिएशन जाता है, अब पार्शियल डिसोसिएशन जाते हैं उन पे अप्लाई होता। तो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए इज कॉल्ड ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। Oswald dilution law says, according to it, degree of dissociation of a weak electrolyte जो एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट होता है is inversely proportional to square root of the concentration of electrolyte. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट होगा इज इनवर्सली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हम कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट चूज करते हैं, ये H पॉजिटिव A नेगेटिव है, एक्वस मीडियम में क्या बनाता है, बोले H पॉजिटिव एक्वस प्लस A नेगेटिव एक्वस। अब H पॉजिटिव एक्वस प्लस A नेगेटिव एक्वस इट डिसोसिएट इनटू टू आयंस, दैट इज कॉल्ड बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। तो जो दो आयन में टूटेगा वो एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक कोवलेंट कंपाउंड है, पोलर मीडियम में डिसोसिएट क्यों है। तो हम कंसीडर कर लेंगे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, अज्यूम कर लिया C is the initial concentration, तो initially these are 0. If alpha is the degree of dissociation, तो C में से C अल्फा डिसोसिएट कर गया, तो वन पार्टिकल के लिए C अल्फा बन गया और ये C अल्फा बन गया। सो इक्विलिब्रियम पे हो गया C माइनस C अल्फा, दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गई। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा। अब इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन कैसे करेंगे समझ सकते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू या आयनेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। तो वैल्यू पुट कर दें तो K बिकम इक्वल टू क्या, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। अब C अगर कॉमन ले लें तो व्हाट विल हैपन, इन दिस केस, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1C कैंसिल हो गया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। if degree of dissociation alpha is less than 5%, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से कम हो, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम हो, देन 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1। अल्फा अगर 5% से भी कम हुआ तो ये 5% से भी कम होगा, तो K become equal to C alpha square, means alpha is equal to K by C का रूट। अल्फा इज इक्वल टू K by C का रूट, तो अल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रेसिप्रोकल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, where K is a constant, the degree of dissociation is inversely proportional to square root of the concentration। एक कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल हो गया, इसे बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। मतलब क्या, जितना हम डाइल्यूट करते जाएंगे, डाइल्यूट कैसे करेंगे, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट मिलाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जितनी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। इसे बोलते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। विद डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीज एंड अल्फा वैल्यू ऑफ द अल्फा इंक्रीज। अब ऐसा थ्योरेटिकली क्यों होता है? क्योंकि HCl तो एक कोवलेंट कंपाउंड है। इस कोवलेंट कंपाउंड को डिसोसिएट करने में हेल्प किसने किया? बहुत बार समझाया है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। ये वाटर ने किया कि वाटर के पास ये नेगेटिव पॉजिटिव आता है, तो वाटर इस पॉजिटिव को भी तरफ खींचता है। तो वाटर का नेगेटिव इस पॉजिटिव खींचता है। इसी तरह से ए नेगेटिव को कौन विड्रॉ कर रहा? अब जानते हैं वाटर के पास ये पॉजिटिव आयन भी है, सॉरी पॉजिटिव आयन बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है। इसी तरह से ये जो वाटर का पॉजिटिव इस नेगेटिव को विड्रॉ करता है, तो वाटर का पॉजिटिव इस नेगेटिव को विड्रॉ करता है, वाटर का नेगेटिव इस पॉजिटिव को विड्रॉ करता है, तभी जाके बॉन्ड क्लीवेज में हेल्प मिलती है, राइट। तो अगर हमने वाटर कम डाला है, वाटर कम डाला है मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम है, तो ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट भी कम हुए। तो अगर मान लो स्टार्टिंग में 30% डिसोसिएटेड है, तो 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके आयन बने, 70 मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़े। तो अगर मैं वाटर की अमाउंट बढ़ा दूं तो वाटर की अमाउंट बढ़ेगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो इनकी डिसोसिएशन भी बढ़ेगी। इसे बोलते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि जितना हम डाइल्यूट करते जाएंगे उतने ये मॉलिक्यूल ज़्यादा टूटते जाएंगे, तो उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट HA आयनाइज हुआ किसकी वजह से? वाटर की वजह से। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन HA, क्योंकि एक एसिड है, तो एसिड के लिए लिखने के लिए आप यहाँ पे K की जगह Ka भी लिख सकते हैं। बेस होगा तो K भी लिख देंगे, एसिड है तो K, जनरलाइज लिखेंगे तो आप K लिख सकते हैं। तो K क्या है? आयनेशन कांस्टेंट। अगर एसिड हुआ तो आयनेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, अगर ये बेस हुआ तो आयनेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। सो ये फर्स्ट टॉपिक है कॉल्ड ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is inversely equal to the square root of the concentration of electrolyte. So ये फर्स्ट टॉपिक है। अब फॉर एन एसिड, फॉर ए वीक एसिड, कोई भी ले लिया, जैसे हमने एसिटिक एसिड ले लिया। अब एसिड एक्वस मीडियम में आएगा तो क्या बनाएगा? बोले एसिटेट आयन एक्वस प्लस में H पॉजिटिव एक्वस। अब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, तो हम क्या लिखेंगे? Ka एसिटेट आयन एक्वस H पॉजिटिव एक्वस डिवाइड बाय एसिटिक एसिड एक्वस मीडियम। इस इक्वेशन को सेकंड फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? इस चैप्टर में प्रॉब्लमेटिक है तो उस प्रॉब्लम को पहले ही दूर कर रहा हूँ। तो समटाइम एक्वस की जगह मीडियम वाटर लिखा होगा, और वाटर को ये क्या देगा बेटा? वही है, जैसे यहाँ इसने नेगेटिव H पॉजिटिव दिया, तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे एसिटेट आयन, वाटर H पॉजिटिव लेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम है। तो अब H पॉजिटिव एक्वस लिखा हो या H3O पॉजिटिव लिखा हो, एक ही बात। रीजन, H पॉजिटिव और वाटर जोड़ोगे तो H3O पॉजिटिव बनेगा। अब क्योंकि यहाँ वाटर एक्सेस में होगा, और पहले ही पढ़ा चुके हैं कि वाटर जो एक्सेस में होता है
वाटर कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। अब वाटर कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट तो लिखने के लिए के एसीटेट आयन एक्वस H3O पॉजिटिव डिवाइड बाय एसिटिक एसिड इनटू वाटर। अब वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट रहती है, पढ़ा है सबने। प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है, प्योर वाटर मोलैरिटी इज 55.5 मोलर। तो इस कांस्टेंट और कांस्टेंट में मर्ज कर दो तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज K into water acetate H3O पॉजिटिव बाय एसिटिक एसिड। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू कांस्टेंट इधर कांस्टेंट कॉल्ड Ka। तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। तो इक्वेशन अलग अलग बुक्स में दो तरह से रिप्रेजेंट होंगी। तो जब भी इधर वाटर लिखा होगा तो इस वाटर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। पीछे ही पढ़ा है व्हेनेवर वाटर इन एक्सेस इज कंसंट्रेशन टेकन एज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मर्ज कर देंगे, इज कॉल्ड K। K इज कॉल्ड आयनेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। तो आयनेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड हो जाएगा। तो ये तो होगा एसिड के लिए, तो एसिड के लिखा जाएगा K। तो इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में दो तरह से होंगे, आइदर बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड। तो ध्यान से लिखिएगा। Similarly for the base, अब कुछ बेस तो होंगे वीकर बेस लाइक NH4OH, जिसको आप देखते ही समझ जाएंगे, बोले ये देगा NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो इसके लिए आप Kb लिख पाएंगे। Kb क्या होगा, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। ऑब्वियस बात है सारे एक्वस में होते हैं तो बार बार एक्वस नहीं लिखेंगे, जस्ट आपको समझाने के लिए, राइट। तो ये तो होंगे बेस जो आप देखते ही यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वेदर इज गोइंग टू गिव यू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो बेस में बहुत सिंपल से दिख जाएगा, लेकिन प्रॉब्लमेटिक होगी कौन से बेस, जब वो अमोनिया की तरह से लिखेगा। अब अमोनिया की तरह से लिखेगा तो अमोनिया सारे लॉन पेयर वाले बेस है, लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज। तो जितने भी लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज होंगे वो सारे मीडियम से क्या निकालेंगे, H पॉजिटिव। तो बनेगा NH3 प्लस H पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव। मीडियम में क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव। अब क्योंकि ये एक्सेस में होगा तो यू कैन इजिली राइट के वाटर को मैं इस साइड ले आया हूं, जो यहाँ वाटर आना था इसको इधर ले आए। ये कांस्टेंट कांस्टेंट टू कांस्टेंट बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड Kb। तो दो तरह से रिप्रेजेंटेशन आती है। सो आई कैन राइट इन दिस मैनर और दिस मैनर, बोथ आर द सेम थिंग। तो इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा, NH4OH लिखा हो या अमोनिया लिखा हो एक ही बात होगी। और कोई एग्जांपल दे देता हूँ, तीसरा पिरिडीन का दे देता। अब C5H5N पिरिडीन है,